हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हमने कंप्लीट एक ही वीडियो में 4 GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन किया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देखें। आज हम 4 से आगे अगले 4 लेंगे, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां और आठवां। यह हम आज 4 प्रैक्टिस सेट का इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। आप वीडियो में तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो पिछले प्रैक्टिस सेट का रिवीजन, यहाँ पर 5 प्रश्न। केलुचरण महापात्रा को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? तो इन्हें सन 2000 में केलुचरण महापात्रा को पद्म विभूषण मिला, जो कि ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग किसकी पुस्तक है? तो ये अरुंधति रॉय की है। अरुंधति रॉय की है द कॉस्ट ऑफ लिविंग। पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली वह है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी है। इनने सिडनी ओलंपिक में जीता था, जो 2000 में हुआ था। सांकेतिक मुद्रा किस शासक ने शुरू की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मेल आपका है गोवा का। तरंग मेल गोवा का है। गोवा में और याद रखना है, ढकनी गोवा का है। कुणबी, घोड़े मोरदनी, जगोर, ये सभी गोवा के हैं। तुर्रा कलंगी अहराई यह आपके मध्य प्रदेश का है। तुर्रा कलंगी अहराई यह आपके मध्य प्रदेश का है। देवरत्तम काईसलवट्टम यह तमिलनाडु का है। थैयम मुदियेट्टू केरल के हैं। पड़यनी आपका कर्नाटक का है। छपेली झाली घुरे यह आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र के बांध्या मुरली गौरैया है। मेघालय के कोज राबा दोर सेगाड़ा है। अगला क्वेश्चन, पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। यहाँ पर भारत की रैंक कितनी थी? सेकंड रैंक थी। और 1982 में भी भारत में ही आयोजित हुआ था। एशियाई खेलों का आयोजन 5वीं रैंक पर इसमें भारत रहा था। इसके बाद बात करें हम दोस्तों, जनक कौन है एशियाई खेलों के? तो गुरुदत्त सोंधी का नाम आता है। आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसका हेडक्वार्टर कुवैत में है, इसके द्वारा कराया जाता है। एवर ऑन वर्ड यह आपका क्या है? इसका आदर्श वाक्य है एवर ऑन वर्ड, जो कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी ने दिया था। ददुदुरु सूर्य इसका प्रतीक है। पहला स्वर्ण पदक एशियाई खेलों में सचिन नाग ने तैराकी से संबंध रखते 1951 में जीता। पहली महिला गोल्ड विजेता कमलजीत संधू है, 1970 में दौड़ में जीता। अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस स्पर्धा में 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शूटिंग में रजत पदक जीता? पहले व्यक्ति जिन्होंने यहाँ पर रजत पदक जीता था लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। 2004 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शूटिंग में रजत पदक जीता था डबल ट्रैप में। इसके बाद सुशील कुमार, यह ऐसे व्यक्ति हैं जिनने 2 पदक जीते हैं। 2008 में ब्रॉन्ज जीता, 2012 में सिल्वर। इसके बाद PV सिंधु 2 मेडल जीत चुकी हैं, 2016 में सिल्वर, 2021 में ब्रॉन्ज जीतती हैं। भारत के लिए पहला मेडल आता है KD यादव के द्वारा 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में। कुश्ती में यह कांस्य पदक जीते, यह पहला मेडल है दोस्तों। लेकिन भारत के लिए पहला गोल्ड लाते हैं आपके अभिनव बिंद्रा बीजिंग ओलंपिक में सन 2008 में। शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में यह आपका गोल्ड लाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाएगा, भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल आपका दिसंबर में मनाया जाता है और 1 से 10 दिसंबर तक 10 दिन तक यह आपका त्योहार मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में कंडक्ट होता है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। इसलिए यहाँ पर जो कन्फ्यूजन यह होता है कि हमने 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना की और 1 से 10 दिसंबर के बीच में आपका हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। लेकिन ये शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1963 से न होकर सन 2000 से हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाना शुरू हुआ। मुअस्सू 3 दिन तक मनाया जाता है एओ जनजाति के द्वारा। आओलेंग कोन्याक जनजाति सेकेंडई नागालैंड का है। तुलनी यमसे यह सभी आपके नागालैंड के होने वाले हैं। वुसुधीमा, वुसुजीवा, तोकू यमोंग ये सभी कहाँ के आपके नागालैंड के प्रमुख त्योहार हैं।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है? तो पहले पर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है जिसकी 20 करोड़ के लमसम है और महाराष्ट्र 11 करोड़ के लमसम है। आज के एग्जाम का ट्रेंड क्या है दोस्तों? यह नहीं पूछता है आपसे कि पहला राज्य तो सभी को पता है कि यूपी है, आपसे पूछ लेगा दूसरा कौन सा है, जनसंख्या में सर्वाधिक दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपका बिहार का नाम आ जाएगा। चौथे पर वेस्ट बंगाल है। इसके बाद अगला प्रश्न, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सिक्किम की है। सबसे कम यूटी में पूछे तो लक्षद्वीप की, और सबसे ज़्यादा यूटी में पूछे तो दिल्ली की है। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता? तो दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों को हराया। ली बैनो ओये जिनको इनको हराया था। किसने हराया था? यहाँ पे मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने हराया था। मनु भाकर भी आपके हरियाणा के हैं, सरबजोत सिंह भी आपके हरियाणा के होने वाले हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने हराया था। इंडिया की रैंक यहाँ पर 71 रही। इंडिया की रैंक पेरिस ओलंपिक में पूछी जाएगी। 71वें नंबर पर रहा था इंडिया, 71वें नंबर पर। 6 पदक के साथ में, एक इसमें सिल्वर था, 5 ब्रॉन्ज थे टोटल इंडिया के। फर्स्ट रैंक यूएसए की रही थी 40 गोल्ड के साथ। यह इंडिया के पदक रहे 2024 पेरिस ओलंपिक में। कौन कौन से यहाँ पर पदक जीते हैं, यहाँ पर इंडिया ने क्या कारनामा किया है ओलंपिक में? तो नीरज चोपड़ा आपके अरशद जो पाकिस्तान का खिलाड़ी है उसको वो पहले नंबर पर रहा था और दूसरे नंबर पर नीरज चोपड़ा रहा है। मतलब 92.97 के 7 मीटर भाला फेंका था। या पूछा जा रहा है कितने मीटर भाला फेंका अरशद ने, तो 92.97 मीटर। हमारे नीरज चोपड़ा जी 89.45 मीटर भाला फेंककर आपको सिल्वर दिलाते हैं। मनु भाकर इकलौती महिला जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर कारनामा रचा है। अमन सहरावत कुश्ती में सबसे युवा खिलाड़ी, ओलंपिक में 21 साल की एज में 57 किलोग्राम कैटेगरी में यहाँ पर जीत जाते हैं। हरियाणा से संबंध रखते हैं। यहाँ पर बात करें तो मेडल की, तो मेडल केवल आपको एक सिल्वर याद रखना है जो नीरज चोपड़ा को मिला। बाकी जितने भी मेडल हैं वो सभी आपके ब्रॉन्ज हैं। अमर सहरावत को ब्रॉन्ज है, मनु भाकर को ब्रॉन्ज है। स्वप्निल कुशाल हो, यह महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। शूटिंग में लाते हैं आपका ब्रॉन्ज। 50 मीटर एयर पिस्टल है। हॉकी टीम स्पेन को हराया, हॉकी टीम को यहाँ पर मनप्रीत सिंह इसके कैप्टन है। मनप्रीत सिंह कैप्टन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन होने के लिए योग्य है या पात्र है? पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन से में है? क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। आर्टिकल 57 में। क्षमादान की शक्ति कौन से में आ जाएगी? आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति की। अध्यादेश राष्ट्रपति का 123 में। सुप्रीम कोर्ट से चलाई ले सकता है 143 आर्टिकल के तहत। यह ट्रैक आपको याद रखना है। इसमें सारे आपके जो आर्टिकल है राष्ट्रपति संबंधित याद हो जाते हैं। पकानी कोका द्योदशम राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में। 53 में यह कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 54 में यह निर्वाचन, 55 में कोटा है, 56 में कार्यकाल, 57 में दोनहा पूरा निर्वाचन की योग और 51 में यहाँ पर महाभियोग, 61 में यहाँ पर महाभियोग इम्पीचमेंट आ जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो दिल्ली, पुडुचेरी, केंद्र प्रदेशों विधानसभाओं के सदस्य यह होते हैं। उत्तर पूर्व विधानसभाओं से राज्यों के विधानसभा निर्वाचित सदस्य यह भी होते हैं। बाकी लोकसभा निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यह भी होते हैं। इसके बाद राज्यों की विधान परिषदों के नहीं होते हैं। यदि सीधी बात की जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपके केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सभी के आपके क्या लेते हैं? निर्वाचित सदस्य लेते हैं। इसमें मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनयन करता है वह इसमें भाग नहीं लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली ली है। आयरलैंड का जब भी आपके दिमाग में आए 3 चीज़ें याद रखना है आयरलैंड से। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण की है दोस्तों। इसके बाद अगला आ जाता है राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल में जा सकती है। तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल जा सकती है। दूसरा सदन इस पर आरोपों की जांच करता है। जब इस सुल्तान ने अपने कपड़े और बिस्तर बदल दिए तो बेच दिए और प्राप्त धन से अनाथ लड़कियों को दहेज के रूप में दे दिया, इस लोदी सुल्तान की पहचान कीजिए। तो उसका नाम है सिकंदर लोदी।
1489 से 1517 तक यह दिल्ली गद्दी पर बैठता है। 1504 में आगरा की स्थापना, तो आगरा शहर की स्थापना कौन करता है? आपका सिकंदर लोदी। 1506 में यह आगरा को राजधानी बनाता है। गजे सिकंदरी एक मापने का पैमाना था 30 इंच का, यह कौन लाता है? सिकंदर लोदी। गुलरुखी शीर्षक से रचना कौन रखता है? सिकंदर लोदी। संगीत का पहला फारसी ग्रंथ यह किसका है? सिकंदर लोदी का है। लज्जत ए सिकंदर, सिकंदर शाही। इसके बाद हम बात करेंगे लोदी वंश का अंतिम शासक की, तो वो है इब्राहिम लोदी। इसके बाद 1526 में यह पानीपत का प्रथम वार होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बाद। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ इसी के बाद से पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से बाबर यहाँ पर भारत में क्या कर देता है? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम तो जहीरुद्दीन मोहम्मद, यह बाबर का वास्तविक नाम था। इसका कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा है। ये क्रम बहुत पूछा जाता है दोस्तों, ये मुगल सम्राटों का क्रम है, बहुत पूछा जाता है यहाँ पे। बाबर 1526 से 1530, उसके बाद हुमायूं 1530 से 1540, फिर 1556 से 1555 से 56। यहाँ पर 15 वर्ष कहाँ चले गए? तो ये सरहिंद का बार होता है यहाँ पे दोस्तों। सरहिंद के बार के बाद यह 1555 में फिर से दोबारा गद्दी पर बैठता है, क्योंकि बेलग्राम और जो कन्नौज का युद्ध या बेलग्राम का युद्ध होता है 1539 में, 1540 में और 1539 में चौसा का युद्ध होता है, उनमें शेरशाह सूरी से हुमायूं हार जाता है। इसलिए 15 वर्ष इन जो बीच में से जो 15 वर्ष चले जाते हैं वह सूरी वंश का शासन रहता है। अकबर 1556 से 1605, 1605 से 1627 जहांगीर आता है, शाहजहां 1627 1658, औरंगजेब 1658 1707 आ जाता है। इसके बाद बाबर का जन्म 1483 में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ। चगताई कबीला संबंध रखता है। बाबरनामा इसकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है, तुझे के बाबरी नाम से इसने लिखी है। इसके बाद बात करेंगे घाघरा का युद्ध, बाबर के महत्वपूर्ण युद्धों की। बाबर ने पहला तो युद्ध लड़ा था आपका 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने कोई सा भी युद्ध लड़ाया, एक भी नहीं हारा था, यही जीता था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच, बाबर विजयी। चंदेरी के युद्ध 1528 मैदनी राय बाबर की, बाबर विजयी। घाघरा के युद्ध 1529 अफगानों के बीच और बाबर विजयी। 1530 में आके इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो चेंगिज खान के वंशज थे। माता की ओर से, पिता की ओर से पांचवी पीढ़ी तैमूर लंग से संबंध रखती है। नीचे दिए गए दर्रे भारत और राज्यों में पाए जाते हैं, वे स्थित हैं, उस विकल्प का चयन करें। जिनमें वे स्थित हैं वह इस विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फोटूला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ला का अर्थ ही दर्रा होता है। जेजेपला दर्रा सिक्किम में है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नहीं है। सिपकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसी से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। उमलिंगला दर्रा यह लद्दाख में है। जोजिला, कारकोरम, पेर पंजाल यह आपके जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं। रोहतांग सिपकला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुर्जू दर्रा आपका मणिपुर में, सोकेताय आपका तमिलनाडु में होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अन्य 3 भिन्न पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अन्य 3 से भिन्न पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो पालघाट दर्रा यह आपका अन्य से भिन्न हो जाएगा। भोरघाट, मेलघाट, पालघाट से आप कमेंट में बताएंगे कि ये तीनों पूर्वी घाट में या पश्चिमी घाट में कहाँ पर है। इसके बाद अगला, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो देहांग दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो इंडिया और चीन को कौन जोड़ता है? माना हो गया, नीति हो गया, ये आपके उत्तराखंड में स्थित होने वाले हैं। लिपुलेख दर्रा इंडिया, चीन, नेपाल को जोड़ता है। इसे हम त्रिजंक्शन दर्रा भी कहते हैं, क्योंकि 3 देशों को जोड़ रहा है इसलिए। नाबार्ड द्वारा शुरू की गई निम्न योजनाओं में से किसका उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना था? तो किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका किसानों को ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 1998 अगस्त 1998 में इसकी शुरुआत होती है आरबी गुप्ता समिति के द्वारा। नाबार्ड का यहाँ पर ऑपरेशन कर देते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यही पूछ लिया जाता है कई बार दोस्तों, नाबार्ड का फुल फॉर्म है, यह फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे। फुल
फुल फॉर्म है नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कई बार एग्जाम में आई है। 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना होती है? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। 12 जुलाई 1982। उद्घाटन 5 नवंबर 1982 को इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। स्थापना हो जाती है 12 जुलाई को, लेकिन उद्घाटन 5 नवंबर 1982। बजट, कितना बजट था जब यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो 100 करोड़ के बजट के साथ नाबार्ड की स्थापना हुई थी। समिति 20 शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। और तब भारत में कौन सी योजना चल रही थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना तब चल रही थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना के समय आपका नाबार्ड आता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1982 में होती है। तो आप बताएंगे कि 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? एक्ट 1981 61 धारा के तहत जीवा कार्यक्रम 2022 में नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। इनमें से कौन सी MIFS RBI द्वारा विनियमित नहीं है? तो गैर लाभकारी MIFS या RBI द्वारा निर्मित नहीं है। RBI की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी49 राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। इसकी शुरुआती पूंजी थी 5 करोड़ के साथ इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर मुंबई में, लेकिन हमेशा से मुंबई नहीं है। पहले है 1935 में जब स्थापना हुई थी, 2 साल यह रहता है मुंबई, कोलकाता रहता है स्थापना के समय, लेकिन अब आ जाता है 1937 से मुंबई में। पहले गवर्नर असवान में, तो पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। वर्तमान गवर्नर 26 में संजय मल्होत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदस्य राशि है? तो बाहर इसमें से सदस्य राशि हो जाएगी। सदस्य बहुत पूछता है। सदस्य मतलब जिसमें दिशा और परिणाम हो। अदिश मतलब जिसमें केवल क्या हो? अदिश अवसर लग जाता है, मतलब नेगेटिव के सेंस में। तो दिशा नहीं है, वह होती है आपकी अदिश राशियां। जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ताप, ऊर्जा, लंबाई, ये सभी आपकी अदिश हैं। द्रव्यमान, आयतन, ताप, ऊर्जा, लंबाई, आवेग, वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, यह आपकी सदिश राशियां होने वाली हैं। यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है, रक्त का थक्का जाना में मदद करता है। गोभी, फूलगोभी, पालक, अन्य सारी पत्तियां विटामिन के स्रोत हैं। तो यह पूछना चाहता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा इनमें से? तो के है नेप्टोकिनोन, इसका रासायनिक नाम होता है। आप ट्रिक याद रखें, कीड़ा, KED, ये सभी आपके वसा में घुलनशील विटामिन। बाकी जो बच रहा है वो किस में हो जाएंगे? जल में घुलनशील। निम्नलिखित में से अयस्क धातु का कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर शनिवार आपका मरकरी, Hg से जिसे हम डिनोट करते हैं, वो आपका शनिवार मरकरी का, निकल का नहीं है। बोनेनाइट तांबा का, मैग्नाइट लोहा का। इसके बाद Na सोडियम, बोरेक्स चिली साल्टपीटर या सोडियम के हैं। कोरंडम बॉक्साइड या एल्यूमिनियम के हैं। कॉर्नेलाइट या पोटेशियम का है। कॉपर क्यूपराइट है। पेवी गिलाना का है, लेड। पेंचबलेट यूरेनियम का है। मिलेनाइट ये निकल का है। तो आज की यहाँ पर हमने देखा क्लास में कि पहला सेट यहाँ पर हमने जो हम रिवाइज करना चाहते हैं उसके क्रम में हमने पहला कर लिया 5वां। अब नेक्स्ट सेट 6वां शुरू करते हैं। 6 नंबर प्रैक्टिस सेट को GS के। यहाँ पर सबसे पहले 5 रिवीजन प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के। बाघ्या मुरली कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में आपको तमाशा भी याद रखना है। तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र के हैं। नगोया 2023-2026 एशियन गेम्स कहाँ पर होंगे? 2026 के नगोया जापान में होंगे। UT दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश UT कौन सा है? दिल्ली है। राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावकों की कुल संख्या 50 होती है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है? तो राजकुमार सिंह सिंह यह मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। इसके बाद आनंद शंकर जयंती है, भरतनाट्यम कुचिपुड़ी संबंध रखते हैं। भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुणडेल का। सोनल मानसिंह उड़ीसी और भरतनाट्यम से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य की बात करें तो दोस्तों मणिपुरी नृत्य में आपको याद रखना है झावेरी बहनों का नाम। झावेरी बहनों का नाम यहाँ पर मणिपुरी यात्रा में याद रखना है। दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा, यह 4 झावेरी बहनों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह शिष्या रही हैं गुरु विपिन कुमार सिंह की। यह विपिन कुमार सिंह भी किससे संबंध रखती हैं? यह भी आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है मणिपुरी नृत्य में? पेना। मणिपुरी की ड्रेस को योटियाई कहेंगे हम। इसमें 3 शैलियां यहाँ पर मणिपुरी नृत्य की होती हैं, लाई अरोबा, संकीर्तन, रासलीला। तो पूछता है लाई अरोबा किस नृत्य की शैली है? मणिपुरी की है। संकीर्तन मणिपुरी, रासलीला मणिपुरी। श्री कृष्ण के बालकाल की कहानियां इसमें सुनाई जाती हैं। तो पूछता है श्री कृष्ण के बालकाल की कहानियां किस नृत्य में सुनाई जाती हैं? मणिपुरी में। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी की स्थापना 1954 में होती है। 1954 में होती है। भाग 2 हैं इसके, जागोई और चोलम। जागोई और चोलम मणिपुरी नृत्य के भाग हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में कृषक समुदायों द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो कंबाला। कंबाला यह आपकी भैंसा दौड़ होती है। कंबाला यह क्या होती है? आपकी भैंसा दौड़ होती है कर्नाटक की। उगादी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु
यह है आपका न्यू ईयर है, साउथ का बोल सकते हैं आप, क्योंकि साउथ के इसमें स्टेट रहते हैं ज़्यादातर। ये उगादि कहाँ का हो जाएगा आपका, न्यू ईयर हो जाएगा, मुख्यतः दक्षिण भारत का। विजय उत्सव यहाँ पर कहाँ मनाया जाता है, ये आपका विजय उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आप देखेंगे ऑप्शन, तो ये सभी कर्नाटक के होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भैंसा दौड़, तो भैंसा दौड़ का नाम यहाँ पर कंबाला है। यहाँ पर आपसे यही पूछ लेता है कि कंबाला में किस पशु की दौड़ होती है, तो आपको उत्तर क्या देना है, भैंसा या भैंस, एक भी आ जाएगा, मतलब भैंसा या भैंस हो जाएगा। हम्पी विजय उत्सव है, यह भी आपका कर्नाटक से संबंध रखता है। अन्य फेस्टिवलों की बात करें हम कर्नाटक के, तो बैरामुडी त्योहार भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। श्री बिथप्पा फेस्टिवल भी कर्नाटक का है। तुला संक्रांति कर्नाटक का है। गोम्बे हब्बा कर्नाटक का है। मैसूर दशहरा यह भी आपका कर्नाटक है। कितने दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, 10 दिन तक यह मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, धरोहर सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, तो 2016 में यह आपका यूनेस्को में काउंट होता है खंडचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हम बात करें सबसे ज्यादा जो यूनेस्को की विरासत सूची में है वह है महाराष्ट्र के। सबसे ज्यादा स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा यूनेस्को के जो विश्व धरोहर सूची में सबसे ज्यादा स्थान काउंट किए गए हैं, जोड़े गए हैं, वह महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा देश की बात करेंगे तो इटली देश के सर्वाधिक स्थान यूनेस्को में शामिल है। 43वीं यूनेस्को विश्व धरोहर भारत की कौन सी है, तो मोदाइस्म, जो कि असम का है, अहोम रायवंश से है, संबंध रखता है। पहली यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सी, 1983 में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश का आगरा का किला। और दोस्तों इसी वर्ष में ताजमहल को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद बात करें यूनेस्को में भारत की टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से आपकी 35 कल्चरल हैं, सांस्कृतिक, एक मिश्रित है मिक्सचर, और 7 आपकी नेचुरल है, प्राकृतिक साइट होने वाली है। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में पहला शतक बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो मनीष पांडे ने पहला शतक जड़ा था आईपीएल में। इसके बाद पर है विराट कोहली, चीकू भाई साहब, तो 8 शतक के साथ सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं आपके विराट कोहली। इसके बाद बात करेंगे पहला मैच 2024 के आईपीएल का एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था, और चेन्नई में जो स्थित है एमए चिदम्बरम स्टेडियम, आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच यहाँ पर यह मैच होता है। फाइनल मैच यहाँ पर केकेआर सनराइज हैदराबाद के बीच होता है। तो पहला मैच यहाँ पर 2024 आईपीएल का एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, जो कि चेन्नई में स्थित है, आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच हुआ था। फाइनल मैच केकेआर और एस सनराइज हैदराबाद के बीच हुआ था। इसके बाद बात करेंगे आईपीएल का पहला शतक ब्रेंडन मैकुलम ने जड़ा था। यदि पहले भारतीय पूछे तो मनीष पांडे हो जाएगा, लेकिन पहला शतक पूछे किसी भी देश का तो ब्रेंडन मैकुलम 158 रन जड़ दिए थे। पहला शतक आईपीएल में इनका ही था। सन 2008 में ही ब्रेंडन मैकुलम ने अपना जलवा दिखाया था। आईपीएल 2024 की विजेता टीम आपकी केकेआर है, जिसने तीसरी बार जीता है। इसने पहली बार 2012 में, उसके बाद 2014, फिर 24 में आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। उप विजेता सनराइज हैदराबाद इस बार की रही है 2024 में। सबसे ज्यादा बार यदि हम आईपीएल के खिताब की बात करें तो एमआई, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। सीएसके ने 5 बार आईपीएल का खिताब जीता है। भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो सन 2014 में भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना होती है। पहला विजेता प्रो कबड्डी लीग का जयपुर है, उप विजेता भी मुंबई है। इसके बाद सबसे ज्यादा पटना पायलट्स ने 3 बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब अपने नाम किया है। वर्तमान में 10th सीजन का पुणेरी पल्टन इसका विजेता रहा है। 11वां सीजन 18 अक्टूबर से 29 दिसंबर के बीच 2024 में आपका यहाँ पर चल रहा है। इसके बाद अगला, क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है, क्रिकेट में किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो स्ली पॉइंट का उपयोग क्रिकेट में होता है। टी का उपयोग टी शब्द का गोल्फ में होता है। फुटबॉल हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर का होता है। इसके बाद बात करें हम स्नैच, भारोत्तोलन, क्लीन जर्क का उपयोग आपका भारोत्तोलन में होता है, जो कि स्नैच शब्द क्लीन जर्क शब्द हो गया, भारोत्तोलन में उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद फॉलो ऑन, एलबीडब्ल्यू है, हेड विकेट है, पॉपिंग क्रीज है, यॉर्कर है, मेडॉन, ब्रेस, बीमर, हेड ऑफ, हैट्रिक, मेडन, ये सभी का उपयोग किसमें किया जाता है आपका क्रिकेट में। डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम 2008 में आता है। पहली बार इसका उपयोग यहाँ पर डीआरएस का पहली बार यूज करके यहाँ पर किसे आउट किया गया था, कौन से खिलाड़ी को, तो भारतीय खिलाड़ी बीरेन सहवाग पहली बार डीआरएस से आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। डीएलएस डकवर्थ लुईस सिस्टम 1997 से यह लागू है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, आर्टिकल कौन सा है उपराष्ट्रपति से संबंधित, तो आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है।
इसमें बात करेंगे हम संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के संसद दोनों सदनों के यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के में हमने पढ़ा मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकलों की बात करें तो राष्ट्रपति का पद है आर्टिकल 63 में, 64 में है राज्यसभा का सभापति, कार्य है 65 में, निर्वाचन 66 में, 67 में कार्यकाल है, 68 में यहाँ पर सदस्य हैं, 69 में शपथ है, 70 में आपका निर्वहन हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव उनके पद पर हटाया जा सकता है। और लोकसभा प्रस्ताव नहीं, राज्यसभा के प्रस्ताव से यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाया जा है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव से, लोकसभा द्वारा नहीं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, बिल्कुल सही है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। वह है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। राज्य विधानमंडल के सदस्य उसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। 14 दिन पहले वहाँ पर नोटिस देना पड़ता है आपको, तब आप यहाँ पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ यहाँ पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो सैयद अली और अब्दुल समद। यह हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले शासक थे। हुमायूं के कार्यकाल की बात करें तो 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556 बीच में, क्योंकि सूर्यवंश का शासन आ जाता है। बाबर के समय बेजाद पूर्व का राफेल इसे कहा जाता है। अकबर के समय भित्ति चित्रकारी शुरू हुई थी। चित्रकार दशवंत और बसावन है। जहांगीर के समय फारूक बे मनोहर हैं। विशनदास अबुल हसन, यह वे जहांगीर के प्रमुख चित्रकार हैं। जहां शाहजहां के समय के अनूप और चिंतामणि है, इन्होंने हजमनामा चित्र बनाया था सैयद अली ने। हुमायूंनामा मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी, इसने हुमायूंनामा की रचना की। और कौन सी भाषा में हुमायूंनामा की रचना की थी? तो फारसी भाषा में। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की है। चांदनी चौक का डिजाइन भी गुलबदन बेगम के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1579 में महजरनामा जारी किया था? तो अकबर ने महजरनामा जारी किया था। इसके प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसका शासनकाल 1556 से 1605 के बीच में रहता है, क्योंकि हुमायूं के बाद यह आ जाता है तो 1605 तक यह शासन करता है। 1562 में अकबर दास प्रथा को खत्म करता है। 1563 में तीर्थ कर को खत्म करता है। जजिया को खत्म 1564 में करता है। तो इसके प्रमुख कार्य हैं। प्रयागराज फोर्ट की स्थापना 1583 में, बुलंद दरवाजा 1662 में बनवाता है। फतेहपुर सीकरी 1575 में, दहसाला प्रथा 1582 में। इसके बाद इबादत खाना को बंद करता है 1575 में, और दहसाला प्रथा 1575 में शुरू होती है। 1582 में अकबर के द्वारा इसे समाप्त किया जाता है। दीन इलाही धर्म 1582 में चालू करता है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो टोंस नदी, यह यमुना की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की नहीं है। तीस्ता, थियांग, मानस, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 2900 किलोमीटर है कुल, लेकिन भारत में बहती है मात्र 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर। उद्गम कैलाश श्रेणी चौमांगयोंगडंग ग्लेशियर से। जमुना, पद्मा बांग्लादेश में जमुना किसका नाम है? तो जमुना को क्या, जमुना और गंगा की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना कहते हैं, और गंगा का नाम यहाँ पर क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। यहाँ पर जमुना कहते हैं, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को पद्मा है गंगा का नाम। यह क्लियर कर लें आप। सिंधु दर्शन महान भारतीय रेगिस्तान के में स्थित है, तो पश्चिम में स्थित है आपका सिंधु दर्शन। सिंधु जल समझौता कुल 6 नदियों का समझौता था, जिसमें 80% पाकिस्तान यूज करेगा सिंधु झेलम चुनाव का, और 80% भारत करेगा रावी, ब्यास, सतलज का। यह समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कौन सी 2 प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी। यह मिलकर गंगा नदी मिलाती हैं। और अलकनंदा और भागीरथी मिलती कहाँ है? तो ये देव प्रयाग में मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। पिंडर नदी से अलकनंदा मिल जाती है तो कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा नंदाकिनी से मिल जाती है तो नंद प्रयाग बन जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। रिजर्व बैंक के बारे में हमने पिछले सेट में अच्छे से रिवीजन किया है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को होती है। जब इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहता है? दोस्तों कलकत्ता में रहता है। फिर 1937 से इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आता है। और शुरुआती पूंजी कितनी थी? तो 5 करोड़ रुपए के साथ RBI की स्थापना होती है।
आरबीआई की स्थापना, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? पहले इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर असवन स्मिथ थे। पहले कौन भारतीय थे? सीडी देशमुख हो जाएंगे। तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। 2 अप्रैल 1990 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना होती है। एक्ट 1989 का था। हेडक्वार्टर लखनऊ में। अध्यक्ष मनोज मित्तल है। एसबीआई की स्थापना की बात करें तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। इससे पहले यह इंपीरियल बैंक के रूप में था। 1921 में इंपीरियल बैंक में जेएम कीन्स के प्रयासों से इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष एसबीआई के कौन थे? तो जॉन मथाई। अभी चल्ला सेट्टी नाम से कोई है, वो है वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापना हुई थी बैंक ऑफ बंगाल की। बैंक ऑफ बॉम्बे की 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास स्थापित हुआ था 1843 में। इन तीनों बैंकों को मर्ज किया जाता है, जोड़ा जाता है 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक बनकर ही एसबीआई बैंक बन जाता है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कब अस्तित्व में आया? जैसे हम सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो 1988 में अस्तित्व में आता है। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना होती है। एक्ट कब का है, लागू कब होता है? तो 1992 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में। अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। कार्य शेयर बाजार क्या करता है? विनियमन करता है। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय इसके अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में। शक्ति का सूत्र क्या है? कार्य बटे समय शक्ति का सूत्र है। पीतल किसकी मित्र धातु है? तांबा और जस्ता की है। कांसा कॉपर टिन की है। इसके बाद बात करेंगे जर्मन सिल्वर, कॉपर निकल जिंक की है। कॉपर निकल जिंक सोल्डर पीवी और एसएन की यहाँ पर सोल्डर धातु होने वाली है। वायवीय श्वसन के दौरान पाइरूवेक अम्ल के एक अणु से एटीपी के कितने अणु प्राप्त होते हैं? तो 15 अणु यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यहाँ तक हमने 5 और 6 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन किया है। अगला सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 7। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के रिवीजन करने से पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के रिवीजन प्रश्न। तो हमने चारू मातर का पढ़ा था। चारू मातर का संबंध किससे है? मणिपुरी नृत्य से। झावेरी बहनें भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। इसके बाद उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा कौन से आर्टिकल में? 64 में। 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा। एसबीआई की स्थापना किस समिति की? गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1955 में। इसके बाद कांसा किसका मिश्रण है? तो कॉपर टिन का मिश्रण है कांसा। प्राचीन नृत्य, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। प्राचीन नृत्य या भरतनाट्यम के गुरु लोकप्रिय रूप से नट्टू वनार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर शैव धर्म से संबंध है भरतनाट्यम का। तमिलनाडु का है। संगीत इसमें कर्नाटक संगीत यूज होता है। अन्य नाम साधन नृत्य, दासी अट्टम, मंदिरों को समर्पित नृत्य किसे कहते हैं? भरतनाट्यम को। शुरुआत इसकी आला रिपू से होती है। समापन को तिल्लाना कहते हैं। नृत्य शैली कला क्षेत्र बुजुवर कलामंडल में नृत्य शैली है। ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक कब लगाई थी भरतनाट्यम पर? तो 1910 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। भरतनाट्यम के चित्र चिदम्बरम टेम्पल में आपको देखने को मिलते हैं। 2 बुक हैं, शिल्वाधिकरम इलंगो अधिकल की है। अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर के द्वारा। कट्टा का हस्त मुद्रा का संबंध भरतनाट्यम से है। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसमें से आप देखेंगे तो सितार वादन को मान्यता प्राप्त नहीं है। योगा और नवरोज को 2016 में अमूर्त सूची में शामिल किया जाता है यूनेस्को में। कुंभ मेला को 2017। छऊ नृत्य, तो छऊ नृत्य को 2010 में क्या ही यही छऊ नृत्य अकेला शामिल होता है? नहीं, छऊ नृत्य के साथ ही 2010 में आपका राजस्थान का कालबेलिया भी शामिल होता है। केरल का नाटक मुदियट्टू भी शामिल होता है छऊ नृत्य के साथ ही 2010 में। पहली वैदिक जप परंपरा को शामिल किया जाता है 2008 में। कुल 15 यहाँ पर अमूर्त सूची है। कुल कितनी जो इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट है वह 15 है। इसके बाद रम्मान नाटक उत्तराखंड का 2008 में। दुर्गा पूजा 2021 में वेस्ट बंगाल की। 15वीं अभी लेटेस्ट गरबा गुजरात का। निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट के पंजाब राज्य से संबंधित है? तो गतका है पंजाब की। इसका भी जम्मू कश्मीर की है। बैसाखी के दिन हिमाचल प्रदेश की है। थोड़ा इसके बाद काथी सामू आंध्र प्रदेश की है। काथी सामू आंध्र प्रदेश। सिलम्बम तमिलनाडु का है। सरस सागर मणिपुर का है। लाठी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल और पंजाब की है। इसके बाद मुदियट्टू यहाँ पर बनारस का हो जाएगा। मलखम एमपी का है। मलखम कहाँ का है? राजकीय खेल भी एमपी का। कलारीपट्टू केरल का। मदर ऑफ ऑल मोहिनी और मार्शल आर्ट कलारीपट्टू केरल। थांगटा मणिपुर का। इम्बुआई कुश्ती मिजोरम का। मर्दानी महाराष्ट्र का। शतरंज में वर्गों की 36 पंक्तियों को कहते हैं हम रैंक। कुल खाने इसमें 64 होते हैं। 32 वाइट 32 काले होते हैं। सबसे कम उम्र में शतरंज में अपना कारनामा दिखाया डी गोकेश ने, जिन्हें अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिलने की भी घोषणा हो चुकी है।
निम्नलिखित में से मुक्केबाजी का कौन सा भार वर्ग सबसे भारी है? लाइट हल्का वर्ग है सबसे आपका कैसे हो जाएगा? भारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टॉपिक बैडमिंटन संबंधित है? तो थॉमस कप है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 76 है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों उसके विभाजन के लिए प्रावधान करते हैं? तो अनुच्छेद 82 और 170। अब इसमें हम थोड़ा सा स्पीड बरकरार रखेंगे क्योंकि हमने जो पूरा जिसका जो डिटेल एक्सप्लेन है उसको रिवीजन अच्छे तरीके से अलग सेट में किया। आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसमें हम क्या रफली से एक टाइम से आपको एक स्लाइड दिखाना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हमने पढ़ा था। अकबर की शासन सभा सिंहासन आगरा में थी। अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर वायु भूमि थी, 3 या 4 वर्षों तक पड़ती पड़ी रहती थी। अकबर की सारस प्रणाली जब तक टोडरमल के द्वारा विकसित की गई। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में गर्मियों में पहला मानसून आता है? पश्चिमी घाट में आता है। भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजलीयुक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है? कर्नाटक को। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा प्राप्त करता है? केरल करता है। बैंकिंग शब्दावली में एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां होती हैं। कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो इसमें से केनरा बैंक नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यह सभी राष्ट्रीयकृत बैंक है आपके। एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, सीबीआई है, इंडियन बैंक है। सभी बैंक आपके कैसे है? राष्ट्रीय है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान की 256 गुना हो जाती है। तो नया रेखीय समय कितना हो जाए? 16 गुना हो जाएगा। जिन अपक्रिया में एक साथ उपचयन होता है उन्हें कहा जाता है रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। छोटी हाथ की आंतरिक दीवारों पर स्थित उंगलियों जैसी संरचना को बिल्ली कहा जाता है। तो अश्विन मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी काम जो रिवीजन है वो नेक्स्ट संडे को अगले सेटों को लाएंगे। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो।